जब आपके जीवन में भजन नहीं होता तब आपके जीवन में सिर्फ भोजन होता है। जिनके जीवन में भजन नहीं होता और भोजन होता है, तो भोजन सिर्फ वो नहीं है जो तुम मुख से खाते हो, भोजन वो भी है जो तुम आंख से देखते हो, जो सिनेमा देखते हो। भोजन वो भी है जो तुम कानों से सुनते हो। सब तरह का म्यूजिक है, राग रंग है, वो कानों से गया हुआ भोजन है। जो तुम परफ्यूम्स यूज करते हो, इत्र यूज करते हो, वो नाक के जरिए गया हुआ मन का भोजन होता है। जो तुम अपने शरीर पर इस तरह का कपड़ा और उस तरह का कपड़ा और इस तरह की शॉल और उस तरह का ये अपने शरीर के जरिए स्पर्श के सुख को हम अनुभव करते हैं। तो जब ये विषयों का भोजन मन में चलता हो और दूसरों के साथ तुलना करने की बीमारी लगी हुई हो, तो ऐसे में मन शांत कैसे रह सकता है? अब इसके विपरीत, क्योंकि अगर चिंता का कारण है तो फिर उसका निवारण भी तो मुझे बताना है ना। तो उसका निवारण क्या है कि भोजन की जगह मन में भजन को जगह देना शुरू कर दीजिए। जब आपका मन भजन करने में लगना शुरू हो जाता है, तो यूं जानिए, ऐसे जानिए कि कुछ चीज तो ऐसी है जो सिर्फ भजन करने वाले को नसीब होती है और बाकी किसी को नहीं। हमारे संतों ने, कबीर साहब ने तो बड़ी इसके ऊपर चर्चा करी है। शराब को एग्जाम्पल बना करके उन्होंने कहा, और बोलते हैं कि एक वो हैं जो बाहर भट्ठी की शराब पीते हैं। आजकल भट्ठी वाली तो कौन पीता है, आजकल तो बोतल वाली पीते हैं, है ना। तो जगह जगह पर तुम किसी भी शहर में प्रवेश करो ना, किसी भी शहर के एंट्रेंस पर, तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? हाँ, अभी मैं केएमपी से आई हूँ आश्रम से, तो जैसे ही गुड़गांव में प्रवेश किया, इतना बड़ा सबसे पहले बोर्ड मिला, ठेका नंबर 1 यही है। हाँ, ठेका नंबर 1 यही है। बड़ी बड़ी दुकानें शराब की। तुमने गौर की, एक बात तुमने गौर की कि जब कोविड के टाइम पे सब बंद था, और बंद के बाद जब खुला तो सबसे पहले क्या खुला था? क्या खुला था? ये सारे पियक्कड़ बैठे यहाँ पे। सबसे पहले दारू खुली, सबसे पहले ये खुली है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम भीड़, इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ तो मंदिर नहीं होती, गुरुद्वारे नहीं होती, जितनी भीड़ ठेकों पे लग गई। और ख्याल करना भी, मंदिर बंद हैं, अभी गुरुद्वारे भी बंद हैं, ठेके खुले हैं, उस पे भीड़ें लग गई। तो उनको कहना पड़ा कि नहीं नहीं, तुम घर बैठो, होम डिलीवरी होगी, चिंता मत करो, होम डिलीवरी होगी, तुम बस फोन करो और तुम्हारे तक पहुंच जाएगी। कभी आपने ख्याल किया कि शराब लोग इतनी पीते क्यों हैं? हालांकि सरकारों को शराबबंदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, झूठ गप है ये खामखा फिल्मों में, टीवी प्रोग्राम्स में वो लिखवा देते हैं कि कोई पी रहा हो तो कहते नीचे लिखो शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लिखो लिखो शराब बंद, शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब खराब होती है। पर शराब का लाइसेंस कौन देता है? हैं? सरकार देती है। क्यों? एक्साइज टैक्स बहुत सारा आता है, और वो उस एक्साइज टैक्स के का जो रुपया है, वो कहते हैं हम जनता की भलाई पे। तो एक शराबी ने ये बात कही थी, बोले सरकार तो हम ही चलाते, सरकार तो हम ही चलाते, क्योंकि कोविड में सबसे पहले जो खुली है तो शराब की दुकान खुली है। पर सोचने की बात है, कभी कभी इसको, कड़वा सच है जो मैं अभी बोलने लगी हूँ, बड़ा कड़वा सच है, पर सुन लेना, सुनना ही पड़ेगा, मजबूरी हो, आ जो गए हो तुम तो सुनना तो पड़ेगा। तो वो बहुत प्यार से सुनाऊंगी, चिंता मत करना, बात सच्ची है पर थोड़ी मीठी लपेट के कह दूंगी मैं। हाँ, क्यों पीते हैं इतनी शराब लोग? एक ने कहा मैं एक बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति हूँ। मैं कैसे? कहते मैं रोज मंदिर जाता हूँ। मैं बहुत अच्छी बात, पर मेरे एक सवाल का जवाब दे,
क्या शाम को बोतल खोलता है? तो वो थोड़ी अगल बगल झांकने लग गया। कहता जी बिजनेसमैन हूँ, बड़ी चिंता हो जाती है, नींद नहीं पड़ती है, तो फिर थोड़ी तो पीनी पड़ती है, मेरे लिए तो दवाई है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये दवाई होती तो दवाई पे लिखा होता है 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, तो फिर तुम 2 चम्मच पीते हो क्या? झूठ मत बोलो। कितनी चिंता बहुत होती है इसलिए पीनी पड़ती है। बिजनेस मीटिंग होती है तो वहां तो पिए बगैर बात ही नहीं बनती है, इसलिए पीनी पड़ती। उसने मेरे को 10 कारण सुना दिए कि वो शराब क्यों पीता है। मैंने कहा चल सुन, अब दिल कड़ा कर अपना और मेरे से सुन। जिसको सुकून, जिसको शांति शराब पीने से आती है वो धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं धार्मिक व्यक्ति उसको कहूंगी जिसको ईश्वर का भजन करने से शांति मिलती। ईश्वर को तो तुमने मुख दिखा लिया, सुबह मंदिर चले गए, घंटी बजा आए तुम, और शाम को तुम बैठ करके बोतल खोल के बैठे हुए हो और तुम देसी अंग्रेजी सब पीनी चाहते हो और अपने मित्रों के साथ बैठते हो, कहते ओ वी आर हैविंग ग्रेट टाइम, इट्स अ गुड टाइम। ग्रेट, अगर तुम्हारा ग्रेट टाइम बोतल के साथ होता है तो फिर मंदिर में जाके क्या खराब टाइम तुम्हारा होता है? और अगर टाइम खराब होता है तो जाते ही क्यों हो? ख्याल करना, मंदिर में खड़ी मूर्ति ये बात नहीं बोलेगी, ये बात सिर्फ मैं ही बोलूंगी। मैं इसलिए मंदिरों में जाने वाले मंदिर जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दंगे करते हैं, जो दुनिया जहान का बुरा काम करते हैं, लेकिन मंदिर में जरूर जाते हैं और शाम को पीते भी जरूर है। पर ख्याल रहे, जिसके मन को चैन शराब से ही मिल रहा है तो फिर इतना ईमानदार बनो उस नास्तिक शराबी जैसा जो मंदिर जाता ही नहीं है, क्योंकि सुकून तो मुझे यहाँ मिल रहा है, मजा तो मुझे यहाँ आ रहा है। जब दोस्तों यारों के साथ बैठता हूँ तो पार्टी तो तब शुरू होती है, तो मंदिर में क्या सजा होती है तुम्हारे लिए? मैं निवेदन ये करना चाहती हूँ, शरीर आपका है, आप पीना चाहें खूब पीजिए। मैं उससे आपको पापी नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि तुमको अभी तक ईश्वर के साथ मन जोड़ने की तरीका मालूम नहीं है, तो मेरा दिल तुम्हारे ऊपर और प्रेम से ये भाव करेगा कि किसी तरीके ये हमारे पास हमारे सानिध्य में बैठे तो हम इसको वो एक फ्री सैंपल करवा दें कि जब भजन करते हैं तो उसमें कितना आनंद होता है, और जिसने इस भजन आनंद का सुख लिया है उसको किसी शराब के ठेके पर जाने की जरूरत नहीं होती। और जो जा रहा है वो अभी ना समझ है, अभी उसको असली चीज का पता ही नहीं है, अभी तो वो उस काले पानी के साथ अपना दिल बहला रहा है। एक्चुअली होता सिर्फ इतना है कि जब शराब पीता है तो उसका ये जो प्री फ्रंटल ब्रेन, मस्तिष्क का जो अग्रम भाग होता है जहाँ से सोच विचार चलती है, वो सोच विचार करने का हिस्सा सो जाता है, तो वो एक्टिव थिंकिंग नहीं कर पाता है। इसलिए दिन भर में क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ, किसने क्या किया, क्या कहा, कहाँ जाना है, कितना कर्जा उतारना है, किसके पैसे देने हैं, टेंडर हुआ नहीं है, काम अधूरा है, ये करना है वो करना है, जो 1000 विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, ये शराब के नशे से ये सोच के ऊपर ताला लग जाता है और वो नींद में चला जाता है। तो जब नींद में चले गए और नींद अच्छी हो गई तो सुबह उठता है तो लगता है अरे कितनी बढ़िया शराब चीज़ है ना, सारे फिक्र चले गए, सारी चिंता चली गई, खूब मजे से हम सो गए। तो वो नींद की गोली का काम कर रहा है, वो नींद की गोली ना लेकर के वो शराब पी रहा है, और काम तो वही हो रहा है कि कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए दिमाग सोचना बंद कर देता है और नींद थोड़ी आ जाती है। इसका मतलब वो अपने जीवन में कितना दुखी है।